स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का स्टडी IQ IAS के तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक बहुत ही इनोवेटिव सीरीज में, जिसका नाम हमने काफ़ी मशक्कत एंड काफ़ी सोच समझ के रखा है। एंड वो नाम है ज्योग्राफी मैटर्स, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन एंड फुल स्टॉप। क्या ज्योग्राफी सही में मैटर करती है? क्या ज्योग्राफी ही मैटर करती है? एंड इज ज्योग्राफी द एंड टू एवरीथिंग? ओके, तो इज ज्योग्राफी द बिगिनिंग एंड इज ज्योग्राफी द एंड ऑफ एवरीथिंग? So guys, through this series we are trying to find the answers to these three big questions and हम लोग कुछ हद तक पहुंच चुके हैं समझने में कि कैसे हमारी धरती है, कैसा हमारा यूनिवर्स रहा है, कैसे धरती पे कुछ फीचर्स है, कैसे धरती पे हवा सर्कुलेट होती है। तो हम लोग थ्रू दिस सीरीज वी आर ट्राइंग टू बेसिकली अचीव थ्री थिंग्स। द फर्स्ट थिंग विच वी आर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस सीरीज गाइज इज दैट हम लोग लगभग 30 to 40 मार्क्स टारगेट कर रहे हैं प्रीलिम्स में, एंड वी आर टारगेटिंग 200 to 400 मार्क्स इन योर मेंस। एंड हाउ वी आर डूइंग दिस? We are doing this by covering roughly 50 to 60% of your GS geography syllabus. And guys, इसमें थोड़ा थोड़ा environment भी आ रहा है and थोड़ा थोड़ा ecology भी आ रहा है। Okay, and I'm also explaining you some higher level concepts too। ठीक है, तो एक तीर है, काफी निशाने हैं। इसके साथ साथ मैं आपका मैपिंग भी कवर कर रहा हूँ, तो you will become the master of Atlas once you watch this series with me। And last but not the least, we are also including current affairs। तो गाइज, ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है आप सबके लिए जो मेरे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, एंड जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर। टुडे इट्स अवर 11th लेक्चर, तो ये जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो इफ़ यू जॉइन दिस जर्नी विथ मी एंड इफ़ यू कंटिन्यू दिस जर्नी, आपको ये बहुत सारे फायदे होंगे। ओके, तो टिपिकली हम लोग इस सीरीज में कैसे प्रोसीड करते हैं गाइज? तो इन द फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स मैं क्विकली लास्ट क्लास के रिविजन करा देता हूँ। ओके, देन वी स्टार्ट विद द conceptual understanding of new topics and then we try to eventually see on the board कि ये मैपिंग में हम इसे इन लोकेशंस को कैसे बेसिकली ला सकते हैं उपयोग में। ओके, तो दिस इज द टिपिकल फ्लो ऑफ लेक्चर्स। एंड गाइज, प्लीज मेक श्योर कि जब भी आप मेरे साथ इस सीरीज में जुड़ रहे हैं, प्लीज आप एक कॉपी एंड पेन लेके बैठ रहे हैं, बिकॉज ये जो भी लोकेशंस मैं आपको बताऊंगा आप इन्हें या तो जॉट डाउन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एटलस होगा एंड वो आप एटलस रख सकते हैं। चलिए मैं आपको आज उस एटलस का नाम भी बता देता हूं जो आपको एटलस जरूरी है सिविल सर्विसेज के लिए। दैट इज ओरिएंट ब्लैक स्वान। ओके, ओरिएंट ब्लैक स्वान। ओके, ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस आता है। दिस इज द बेस्ट एटलस एंड यू कैन बाय, यू शुड रादर, the school atlas। okay, orient black swan school atlas, preferably 8th edition। so guys, this is very very important कि आप ये atlas ले ले। okay, तो प्लीज मेरे इस सीरीज में आप ये atlas लेके बैठिएगा, मार्क अप द लोकेशंस, अंडरस्टैंड द लोकेशंस एंड सी कैसे आप ज्योग्राफी के एक मास्टर बन जाएंगे, कैसे आप एक मैपिंग के मास्टर बन जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। एंड दिस बीइंग द 11th लेक्चर, तो हम लोग कंटिन्यूएशन में जा रहे हैं। एंड गाइस, शुरू करने से पहले मैं आप सबके लिए एक बेहद खुश खबर लाया हूँ। ओके, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए लाया हूँ। तो गाइस, स्टडी IQ IAS इज ब्रिंगिंग इट्स मोस्ट इनोवेटिव सीरीज ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, द प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जिसे हम लोग P2I बैच कहते हैं। ओके, ये जो P2I बैच है गाइज, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। इसे आप एक बहुत बड़ी सीरीज भी समझ सकते हैं। क्यों? बिकॉज थ्रू दिस वी आर ट्राइंग टू नॉट ओनली गिव यू नॉलेज ऑफ प्रीलिम्स बट मेंस एंड आल्सो ऑफ इंटरव्यू। ओके, तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग। एंड अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आप हमारे MRP के स्टूडेंट बन जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। ओके, तो इन दिस मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, ओके, आपकी सारी बेसिक नेसेसिटीज कवर की जाएगी। फूड, क्लोथिंग, नॉट क्लोथिंग पर से वो तो आप खुद ही करेंगे, बट फूड आपको दिया जाएगा, आपका शेल्टर आपको हम दे देंगे, एंड प्लस यू विल बी गेटिंग पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम द फैकल्टीज with your respective optionals, and also you will be getting test series too। And last but not the least, once you qualify the mains,
आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी हम लोग ख्याल रखेंगे. ओके, so guys, this batch is starting from 11th of August sharp at 8 a.m. So please join this batch, and guys, you can join this batch in 3 different basically mediums in the sense वार्तालाप. जैसे मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, you can join in English, you can join in English, and you can also join in Hindi. Okay, so please enroll yourself, and अगर आप ये कोड मेरा यूज करेंगे PM Live, so you will get a whopping discount and you will have a very specialized price of only 29,999 rupees, ताकि आपका एक बार में पूरा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का ख्याल हम रख सकें. ओके, तो चलिए, लेट्स कम बैक टू अवर डिस्कशन. लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास. तो गाइस, इन द लास्ट क्लास वी डिड सी कि कैसे थ्रू अर्थ जियोलॉजिकल पास्ट वी हैव द प्रेजेंट डे ओरिएंटेशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स. ओके, हमने लास्ट क्लास में थोड़ी सी जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी पढ़ी थी, जिसमें हमने जाना कि प्री कैम्ब्रियन टाइम्स क्या है, कैम्ब्रियन टाइम्स क्या है. ओके, हमने डिफरेंट एराज देखे, हमने थोड़े से बेसिकली वी ऑल्सो सॉ द पीरियड्स. ठीक है, एंड हमने थोड़े से इपॉक्स भी देखे थे. ओके, कि कौन से इपॉक्स है आपके पास में. तो मैंने आपको इपॉक्स सारे ध्यान में रखने के लिए नहीं बोला था, ना ही मैंने आपको सारे एराज, इन द सेंस कि एराज आपके पास तो वैसे 3 ही है, एंड पीरियड्स भी मैंने आपको सारे ध्यान में रखने के लिए नहीं बोला था. तो वॉट एवर periods, whatever epochs we did discuss, that is what is necessary for you to have a conceptual clarity of this earth basically. Okay, so if I'm trying to discuss basically quick revision, so we have in the pre-Cambrian times we have Hadean, Archean and Proterozoic times. Okay, Hadean times a very thin primitive crust. फिर हम लोग अगर Archean times में आते हैं, तो Archean times में आपको बेसिकली पहले छोटे छोटे प्रोटो कॉन्टिनेंट्स मिलना शुरू होते हैं, द फर्स्ट माउंटेन बिल्डिंग फेज. एंड मैंने आपको बताया था कि दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन्स कहाँ पे है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दे आर इन इंडिया. ओके, ईस्टर्न घाट्स, अरावलीज, सातपुड़ास, विंध्यास, ऑल ऑफ देम दे डेट बैक टू मोर देन 2.9 बिलियन ईयर्स, है ना. फिर प्रोटेरोजोइक टाइम्स में हमारा पहला सुपर कॉन्टिनेंट आता है जिसे हम लोग रोडिनिया कहते हैं. ओके, इसके बाद ये रोडिनिया टूटता है. Then you have the Caledonian mountain building phase, you have the Hercynian mountain building phase. इसके बाद फिर से एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट बनता है जिसका नाम है Pangaea. फिर Pangaea का ब्रेकअप होता है थ्रू मिड मेसोजोइक टाइम्स, मिड जुरासिक वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, एंड वहां पे हमें आज की ये जो प्रेजेंट डे ओरिएंटेशन है अर्थ, ये देखने को मिलती है. एंड नाउ द present state of mountain building which is continuing, it is called as the tertiary alpine mountain building phase, जिसमें हमने basically we did see the Rockies of North America, the Andes of South America, जो दुनिया के सबसे लंबे पर्वत श्रृंखला है, and then we also have the Trans-Eurasian alpine mountain system. So basically this complete mountain system from the Iberian Peninsula of Spain up till Myanmar. तो ये पूरी एक पर्वत श्रृंखला है. ओके, ऑफ कोर्स इट्स नॉट कंटिन्यूअस, अलग अलग पर्वत श्रृंखला है इसके अंदर, बट दिस इज वन बिग सिस्टम. ओके, तो गाइस, मैं आज का डिस्कशन थोड़ा और आगे लेके जा रहा हूँ. ओके, तो आज के डिस्कशन में बेसिकली हमारा आखिरी डिस्कशन रहेगा किसका, विथ रिगार्ड्स टू द लिथोस्फीयर ऑफ अर्थ. ओके, आफ्टर दिस वी विल हैव वन मैक्सिमम 2 क्लासेस विथ रिगार्ड्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाइड्रोस्फीयर ऑफ अर्थ, the oceans of earth, and then we will start with how geography influences specific regions, how geography influences specific locations. Then we will start our journey into detailed map analysis of the world. ठीक है, तो अभी आप समझ सकते हैं कि ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं गाइस, ये जो लेक्चर्स थे ये प्रीकर्सर थे किसके, आपको बेसिकली रीजनल सिंथेसिस, रीजनल एनालिसिस पढ़ाने के. तो अभी थोड़े दिनों में चीजें और इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज मैं आपको इंडिविजुअल लोकेशन पे लेके जाऊंगा, एंड आई विल स्टार्ट शोकेसिंग यू द ब्यूटी ऑफ अर्थ, कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट बेसिस, कंट्री बाय कंट्री बेसिस, डिवीजन बाय डिवीजन बेसिस. ओके, तो प्लीज थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा. ये एक्साइटमेंट जो भी आप में आएगी धीरे धीरे, यस, आप मेरे साथ धीरे धीरे जोग्राफर बनते जाएंगे, एंड slowly you will start appreciating the different filters of earth. बेसिकली टोपोग्राफी क्या है, टोपोग्राफी क्या हर जगह सेम है, बिल्कुल भी नहीं. टोपोग्राफी हर जगह अलग अलग है.
तो आप बेसिकली इसे फिल्टर्स समझ सकते हैं धरती के, जो धरती अप्लाई करती है अलग अलग जगहों पे अलग अलग इमेज बनाने के। ओके, सो अभी बस 2 से 3 क्लासेस मैक्सिमम एंड देन विल स्टार्ट अवर रीजनल एनालिसिस ऑफ द अर्थ एंड आंसरिंग कि हाउ ज्योग्राफी इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग देयर फॉर्मेशन, कैसे ज्योग्राफी इंडिविजुअल लोकेशंस पे मैटर करती है। तो वो जो क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन एंड फुल स्टॉप है, ये बेसिकली हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे एंड यस विल आल्सो कमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मैप मार्किंग। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट मी ट्राई टू बेसिकली नाउ पिन पॉइंट सम ऑफ द टेक्निकलिटीज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा कि धरती का ओरिजिन कैसा है, अभी तक हमने जाना कि कैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस जो है वो ड्रिफ्ट करते हैं। आप सबको भी पता है कि यू हैव द सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फीयर, जिसके ऊपर हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स ड्रिफ्ट करती है एंड इन्हें जो ड्रिफ्ट कराता है वो है आर्थर होम्स की कन्वेक्शन करंट्स। ओके, हमारे आउटर कोर से मैग्मा ऊपर आएगा, ये मैग्मा का एक राइजिंग एंड डाइवर्जिंग लिम्ब बनाएगा एंड ये जो राइजिंग एंड डाइवर्जिंग लिम्ब रहेगा ये बेसिकली उसके ऊपर के प्लेट को, लिथोस्फेरिक प्लेट को ड्रैग करना शुरू कर देगा। ओके, तो गाइस इसी नॉलेज को यूज करके, ओके, यूजिंग द बेसिस ऑफ दिस फंडामेंटल नॉलेज, ओके, आज मैं आपको थोड़े से और फीचर्स बताऊंगा, थोड़े से और कंसेप्ट्स बताऊंगा कि कैसे हमें डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब एंड कैसे बेसिकली ये फीचर्स मैनिफेस्ट होते हैं एज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग इनसाइड द अर्थ। तो बेसिकली इन अ नटशेल व्हाट आई एम टीचिंग यू टुडे इज बेसिकली हाउ एंडोजेनेटिक फोर्सेस मैनिफेस्ट ऑन अर्थ। ठीक है, तो धरती के अंदर में जो भी प्रोसेसेस चल रही है वो मैनिफेस्ट कैसे करती है धरती पे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिकली ओशंस से। ओके, तो ओशंस में क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे रहेगा एंड हाउ इट विल मैनिफेस्ट एंड कैसे उसके बाद हमें कॉन्टिनेंट्स में भी फीचर्स मिलते हैं। ओके, तो गाइस नाउ ऑल ऑफ यू नो कि कैसे वी हैव द आर्थर होम्स कन्वेक्शन सेल हाइपोथेसिस। तो बेसिकली इफ आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज आर्थर होम कन्वेक्शन सेल हाइपोथेसिस इन अ नटशेल अगेन, तो गाइस ये हमारा समझ लीजिए आउटर कोर है जो फ्लूइडिक है, इससे मैग्मा ऊपर आएगा। ओके, ये मैग्मा क्या करेगा, ये मैग्मा बेसिकली जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है, दिस इज अवर ओशनिक क्रस्ट। ओके, इसे ये क्या करेगा, इसे ये फ्रैक्चर करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये इसे फ्रैक्चर करेगा, इसकी जो राइजिंग डाइवर्जिंग लिम्ब है ये ओशनिक स्लैब को बेसिकली ड्रिफ्ट करना शुरू करेगी, अपने साथ लेके जाना शुरू करेगी एंड ये लेके जाके यहाँ पे बेसिकली दिस विल कॉज अ सबडक्शन ऑफ द ओशनिक स्लैब। ये ओशनिक स्लैब सबडक्ट होके फिर से अंदर नीचे मेंटल में आ जाएगी एंड दिस कन्वेक्शन करंट सेल विल नाउ बी कंप्लीट। ओके, तो ये था बेसिकली आर्थर होम्स का कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस। नाउ लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन कि कैसे इससे ओशंस पे हमें फीचर्स मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ओके, नाउ जस्ट इमेजिन दैट यू हैव टू ओशनिक प्लेट्स, आपके पास ये दो बड़ी ओशनिक लिथोस्फेरिक प्लेट्स है। ओके, तो यू आर हैविंग दिस टू बिग ओशनिक प्लेट्स। ओके, इनके नीचे में आपके पास एक है डिसेंडिंग एंड कन्वर्जिंग लिम्ब। ओके, तो एक लिम्ब यहां से आ रही है आर्थर होम्स की एंड दूसरी कन्वेक्शन करंट लिम्ब यहां से आ रही है। नाउ व्हाट विल हैपन, जहां पे ये दो लिम्ब्स टकरा रही है, जहां पे ये दो प्लेट्स टकरा रही है, व्हाट विल हैपन गाइस, डिपेंडिंग अपॉन which plate is heavy, which plate is heavy, okay, and which plate is dense। okay, कौन सी प्लेट रिलेटिवली हैवी है एंड कौन सी प्लेट रिलेटिवली ज्यादा डेंसर है, क्या होगा, एक प्लेट का सबडक्शन शुरू होगा अंडरनीथ द अदर प्लेट। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस गाइस। ओके, व्हाट विल हैपन, you will have subduction of that plate which is more heavier, which is more denser underneath the plate which is somewhat less denser, somewhat less lighter। क्यों, because इनके नीचे में क्या है, आपकी एक converging and descending limb है। आप बोलेंगे सर ये कहां से आई, तो basically this has started from the outer core boundary। okay, ये तो ऐसे limbs है, ये limbs क्या कर रहे हैं अभी, ये limb basically प्लेट को फ्रैक्चर कर सकते हैं, you can have volcanism and then this limb descending and basically
this limb which is going into the mantle, this can start dragging the plate above. Okay, so ऐसे अगर दो लिम्स मिल रही है जिसे हम लोग कहते हैं, you can have, this is called as converging and descending limb. क्यों? because ये दो लिम्स converge होगी and descend होगी. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक प्लेट का सबडक्शन शुरू होगा. तो नाउ लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इन डिटेल कि इस लोकेशन पे क्या होगा. ओके, सो आई एम यूजिंग अ रेफरेंस ऑफ टू प्लेट्स फॉर दिस. आप सबको पता है हमने प्लेट्स पढ़ी है, तो वी हैव स्टडीड दी वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशियनिक प्लेट, यू ऑल रिमेंबर. ओके, जिसे हम लोग कहते हैं पैसिफिक प्लेट. पैसिफिक प्लेट दुनिया की सबसे बड़ी ओशियनिक प्लेट भी है एंड दुनिया की सबसे बड़ी लिथोस्फेरिक प्लेट भी है. तो हम लोग बेसिकली अभी पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एट दिस लोकेशंस ऑफ द वर्ल्ड. ओके, तो अगर मैं आप सबको यहाँ पे लेके जाऊँ, ओके, इफ आई टेक यू टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो एंड इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली एट दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे आपकी एक छोटी सी माइनर प्लेट है जिसका नाम है फिलीपींस प्लेट, एंड आपके पास ये बड़ी सी प्लेट है कॉल्ड एज पैसिफिक प्लेट. तो इफ आई एम टेकिंग यू टू दिस लोकेशन, यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, हियर द पैसिफिक प्लेट इज सबडक्टिंग अंडरनीथ द फिलीपींस प्लेट. प्लीज मार्क माय वर्ड्स वेरी वेरी प्रॉपरली गाइस, अच्छे तरीके से समझिएगा एवरीवन. अगर मैं आपको इस लोकेशन पे लेके जा रहा हूं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली पैसिफिक प्लेट जो है ये सबडक्ट हो रही है किसके नीचे में, फिलीपींस प्लेट के नीचे. ओके, एंड जहां पे ये प्लेट सबडक्ट होगी, वेयर यू विल हैव दिस जोन ऑफ सबडक्शन, जहां पे हमारी ये जो कन्वर्जिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब है, ये जहां पे इस प्लेट को सबडक्ट कराएगी, जिसे हम लोग जोन ऑफ सबडक्शन भी कहते हैं, वहां पे आपका क्या फॉर्म होगा, वहां पे आपका फॉर्म होगा ट्रेंच लोकेशन. व्हाट यू विल बी फॉर्मिंग, यू विल बी फॉर्मिंग अ ट्रेंच लोकेशन. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस टू डायग्राम वेरी वेरी प्रॉपरली. आप बस एक बार समझ में आ गया आपको, you will never forget this. Okay, so just imagine that this is our Philippines plate. Okay, तो ये हमारी Philippines plate है guys, like this. Okay, and now this is our Pacific plate which is subducting underneath the Philippines plate like this. तो आपकी एक converging and descending limb है, and this is again your another converging and descending limb. Mind you, ये फिलीपींस प्लेट है. ओके, दिस इज फिलीपींस प्लेट. ओके, एंड दिस इज पैसिफिक प्लेट. ओके, पैसिफिक प्लेट बहुत बड़ी है, ये ज्यादा हैवी है. ओके, ये थोड़ी सी ज्यादा डेंस भी आप कह सकते हैं देन द फिलीपींस प्लेट. ओके, इट बीइंग अ माइनर प्लेट एंड दिस बीइंग अ मेजर प्लेट. तो जहां पे ये प्लेट सबडक्ट होगी, ओके, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट. Okay, let me draw this diagram in 3D so that you get it even more comprehensively. तो जहां पे ये प्लेट सबडक्ट करेगी, इस लोकेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इस लोकेशन को हम लोग कहेंगे ट्रेंच लोकेशन. व्हाई ट्रेंच? बिकॉज यहाँ पे हमारी पैसिफिक प्लेट का क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है. प्लीज फोकस ऑन मी वेरी वेरी प्रॉपरली. ओके, व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली एट दिस ट्रेंच लोकेशन, इस ट्रेंच लोकेशन पे हो क्या रहा है. तो आप बोलेंगे सर ये प्लेट सबडक्ट हो रही है. जी हाँ, मैं मानता हूँ ये प्लेट सबडक्ट हो रही है, बट जब ये प्लेट सबडक्ट होगी गाइस, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज ऑफ द ड्रैग, डोंट यू थिंक कि पैसिफिक प्लेट के कुछ सेडिमेंट्स इस प्लेट के इस बाउंड्री पे बेसिकली प्लास्टर होंगे. ध्यान से देखिएगा, जब ये प्लेट बेसिकली सबडक्ट हो रही है, तो यहाँ पे तो फ्रिक्शनल ड्रैग बहुत है ना गाइस. आई एम ब्रिंगिंग माय हैंड्स नियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इवन मोर प्रॉपरली. ध्यान से तो देखिएगा, जब ये प्लेट बेसिकली नीचे सबडक्ट हो रही है, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, क्या यहाँ पे सेडिमेंट्स प्लास्टर नहीं होंगे? जी हाँ, जरूर होंगे. तो गाइज, ये जो सेडिमेंट्स प्लास्टर होते हैं ना, ओके, इस प्लास्टरिंग ऑफ सेडिमेंट्स को हम लोग इन टेक्निकल टर्म्स वी कॉल इट एक्रिशनरी प्रिज्म. वी कॉल इट एक्रिशनरी, वी कॉल इट एक्रिशनरी प्रिज्म. ओके, हम लोग इसे क्या कहते हैं गाइस? वी कॉल इट एक्रिशनरी प्रिज्म. तो अगर मैं आप सबको ट्रेंच लोकेशन पे लेके जाऊं, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा आपको? बट नेचुरली यू विल फाइंड नंबर 1 द जोन ऑफ सबडक्शन, एंड नंबर 2
you will find accretionary prism. Okay, but guys ये आपको कहाँ पे मिलेगा? जहां पे आपकी दोनों प्लेट्स कैसी हैं? ओशनिक ओशनिक। ओके, मैं थोड़ी सी चालाकबाजी कर रहा हूँ, बेसिकली मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पढ़ा के मैं आपको मैपिंग भी करा दूंगा ताकि आपकी एक लेक्चर में कंप्लीट थ्योरी इज डन एंड डस्टेड। ओके, तो प्लीज फोकस। तो यहाँ पे अगर दो दो ओशनिक प्लेट्स हैं आपकी, तो जहां पे प्लेट सबडक्ट करेगी उस बाउंड्री पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एक्रेशनरी प्रिज्म मिलेगा। एंड नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जब ये प्लेट नीचे जाएगी मेंटल में, विल दिस मेल्ट? क्या ये प्लेट मेल्ट होगी? जी हाँ, ये प्लेट जरूर मेल्ट होगी। तो जब ये प्लेट मेल्ट होगी तो ये मेल्टेड प्लेट तो ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? जी हाँ, जरूर आएगी। तो जब ये मेल्टेड प्लेट ऊपर आएगी, as soon as this lava will come out, it will start condensing, right? तो ये लावा क्या बनाएगा? This lava will create long linear chain of volcanic islands. क्यों? Because ये जब लावा बाहर आएगा तो यहाँ पे वोल्केनिज्म रहेगा ही रहेगा। So as soon as this will start condensing, you will have creation of what? You will have creation of long linear chain of volcanic islands. And guys, ये जो लॉन्ग लीनियर चेन है वोल्केनिक आइलैंड्स को, इसे पता है हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज आर्कीपेलागोस। वी कॉल दिस एज आर्कीपेलागोस। ओके, आर्कीपेलागोस इन द सेंस ऑफ व्हाट? आर्कीपेलागोस माने लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड। तो आप बोलेंगे सर क्या सही में ये सब मिलता है हमें? जी हाँ, जरूर मिलता है। कहाँ मिलता है? चलिए अभी हम लोग इसे ध्यान से देखते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और एक चीज बेसिकली एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ओके, तो ये जो वोल्केनिक आर्कीपेलागोस है, ओके, इसके आगे जो भी आप देख रहे हैं, वॉट एवर यू आर सीइंग अहेड ऑफ द वोल्केनिक आर्कीपेलागोस, उसे हम लोग कहते हैं फोर आर्क। व्हाट डू वी कॉल इट गाइस? वी कॉल इट फोर आर्क बेसिन। ओके, फोर आर्क, ARC, वी कॉल इट फोर आर्क। एंड ये जो आर्कीपेलागोस है, इसके पीछे का जो भी रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे बैक आर्क। उसे हम लोग कहेंगे बैक आर्क। ओके, अब बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आपको ये अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा गाइस। तो नाउ आई एम डिस्कसिंग बेसिकली द एटलस। So please focus on the board very properly, and I will be using a 3D scale so that you will have a even better understanding. And मैं थोड़ा भी zoom करूंगा। Okay, so please try to understand this very properly. Okay, so now if I'm discussing this part of the world, okay, जहाँ पे basically आपका क्या चल रहा है? यहाँ पे आपका चल रहा है पैसिफिक प्लेट का सबडक्शन। ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया कि पैसिफिक प्लेट का अगर सबडक्शन चल रहा है इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो यू विल हैव व्हाट? यू विल हैव फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंचेस, यू विल हैव फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनिक आर्कीपेलागोस। तो सर ये कहाँ कहाँ मिलता है, कैसे कैसे होता है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू मैप्स। ओके, सो प्लीज सी ऑन द बोर्ड। ओके, so if I take you everyone to this part of the world, okay, North America and basically the border of North America and Russia, so you can see this chain of islands. Okay, so ये जो chain of islands है guys, this is nothing but it is called as what? It is called as Aleutian Island. ALEUTIAN, Aleutian Islands. And ये क्या है basically? This is volcanic archipelago. क्यों? Because यहाँ पे क्या मिलता है आपको? You have a trench called as Aleutian Trench. You have a trench called as Aleutian Trench. Okay, so Aleutian Trench में हो क्या रहा है? What is happening basically in Aleutian Trench? So in Aleutian Trench, the Pacific plate is subducting underneath the which plate? Against the oceanic margins of the North American plate. तो ये जो हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, आप बोलेंगे सर ये तो कॉन्टिनेंटल प्लेट है। हाँ, बट कॉन्टिनेंटल प्लेट के आगे थोड़ा से ओशनिक मार्जिन्स तो रहेगी ही रहेगी, राइट? तो ओशनिक मार्जिन्स में ये प्लेट बेसिकली सबडक्ट हो रही है। इसके वजह से आपको क्या मिल रहा है? यू आर हैविंग फॉर्मेशन ऑफ द अल्यूशियन ट्रेंच एंड यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? यू हैव फॉर्मेशन ऑफ द अल्यूशियन आर्कीपेलागो।
क्या ये और जगह पे भी होता है सर? जी हाँ, बिल्कुल होगा। देखिएगा यहाँ पे इनका नाम है कुरिल आइलैंड्स, ओके, एंड इनके आगे आपको मिलती है कुरिल ट्रेंच। इनके आगे आपको क्या मिलेगी? यू विल हैव कुरिल ट्रेंच। ये जापान के हैं 4 आइलैंड्स। दीज आर द 4 आइलैंड्स ऑफ जापान गाइस। तो दीज आर कॉल्ड एज होकाइडो, होंशु, शिकोकू एंड क्यूशु। तो इनके आगे आपको बेसिकली मिलती है जापान ट्रेंच। सो ट्रेंच, उसके पीछे आपके क्या रहेंगे? वोल्केनिक आर्किपेलागोस। ओके, चलिए और नीचे चलते हैं हम लोग। लेट मी गो डाउन इवन साउथ। ओके, so if I am taking you even down south further, okay, so please see this. So this is where you have the subduction zone again. So here you have the Philippine Trench. Okay, here you have the Philippine Trench, and here you have the archipelago of the Philippines, which is volcanic. Okay, आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी कोई ट्रेंच है क्या? यस, यहाँ पे भी सबडक्शन ऑन है। यहाँ पे बेसिकली जो हमारा इंडियन ओशन है, दिस इज द इंडियन ओशन, सदर्न ओशन। यहाँ पे तो इंडियन ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। यू नो, इंडियन ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट यहाँ पे है। इट इज कॉल्ड एज सुंदा स्ट्रेट। इट इज कॉल्ड एज जावा सुंदा स्ट्रेट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुंदा ट्रेंच। ओके, एंड गाइस, अगर मैं आप सबको यहाँ पे लेके जाऊँ, इफ आई टेक यू ऑल टू द ईस्ट ऑफ फिलिपीन ट्रेंच, so this part of the world is where you have the deepest point on earth. This is called as what, guys? This is called as Mariana Trench. This is called as Mariana Trench. यहाँ पे भी पैसिफिक प्लेट का सबडक्शन चल रहा है। ओके, सो एक बार आप डायग्राम से समझ गए तो आपको मैप पे समझना काफी आसान हो जाता है कि ये कैसे हो रहा है। ओके, सो नाउ if I am showcasing you what is the back arc and what is the fore arc, please try to understand this even more comprehensively. Okay, तो अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं बैक आर्क फोर आर्क क्या है, तो प्लीज ध्यान से समझिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपकी है कुरिल ट्रेंच, हियर यू हैव कुरिल ट्रेंच। ओके, यहाँ पे आपके पास है कुरिल के आइलैंड्स। तो ये जो कुरिल आर्किपेलागोस है, इसके ईस्ट में जो कुछ रहेगा उसे हम लोग कहेंगे फोर आर्क। दिस विल बी दी फोर आर्क। तो फोर आर्क में आपको क्या मिलेगा? फोर आर्क में आपको मिलेगी ट्रेंच, प्लस यू विल हैव द एक्वेशनरी प्रिज्म। एंड आर्किपेलागोस के पीछे में आपको क्या मिलेगा? यू विल फाइंड मार्जिनल सीज। आई एम अगेन रिइटरेटिंग गाइस, यू विल फाइंड व्हाट? यू विल फाइंड मार्जिनल सीज। आप बोलेंगे सर मार्जिनल सीज यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल सीज? मार्जिनल सीज मीन्स ऐसे सीज जो बहुत छोटे छोटे एरियाज में है। क्यों? क्योंकि इनके आगे में सबडक्शन है। तो अगर आप इस वाटर बॉडी को देखेंगे तो दिस इज बेसिकली अ मार्जिनल सी। क्या इसका कोई नाम है? जी हाँ, इसका नाम जरूर है। दिस इज कॉल्ड एज सी ऑफ ओखोट्स। दिस इज कॉल्ड एज सी ऑफ ओखोट्स। वैसे अलूशन के यहाँ पे this is called as what? This is called as Bering Sea. Okay, okay. This is called as the Sea of Japan. This is called as what? This is called as Sea of Japan. Okay. वैसे ही यहाँ पे आपके पास है साउथ चाइना सी। ये तो आप सबको पता ही होगा। ओके, सो देखिए इन सारे सीज को, ओके, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी भी है। ओके, तो इन सारे सीज को हम लोग क्या कहेंगे? What we'll call all of these seas? We will call all of these seas as marginal seas. Okay. So guys, this is where I conclude the OO kind of interaction. कि देखिए आपको कैसे फीचर्स मिल रहे हैं ओशंस पे। Okay. So अगर मैं आप सबको the Pacific Ring of Fire बता रहा हूँ कि what is Pacific Ring of Fire? तो Pacific Ring of Fire basically कि ऐसा रीजन है गाइस जहाँ पे पैसिफिक प्लेट का सबडक्शन चलता है। तो दिस इज अलूशियन ट्रेंच, दिस इज कुरिल ट्रेंच, दिस इज जापान ट्रेंच, दिस इज फिलिपीन ट्रेंच, दिस इज मरियाना ट्रेंच। एंड यहाँ पे आपको 2 ट्रेंचेस मिलती है। यू हैव 2 ट्रेंचेस ओवर हियर। ओके, 3 ले लेते हैं हम लोग। ओके, तो यू हैव 1 ट्रेंच ओवर हियर, you have 1 trench over here, 1 trench over here, and 1 trench over here. Okay, this is called as New Hebrides Trench. This is called as New Hebrides. Okay, slash
वानुताउ ट्रेंच। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? न्यू हिब्रिडिस स्लैश वानुताउ ट्रेंच। ओके, इसे हम लोग कहते हैं कर्मडैक ट्रेंच, इसे हम लोग कहते हैं कर्मडैक ट्रेंच। एंड लास्टली वी कॉल दिस एज टोंगा ट्रेंच। हम लोग इसे क्या कहेंगे? टोंगा। तो वेस्ट में एंड नॉर्थ में ये सारी सबडक्शन मार्जिन्स। एंड अगर मैं थोड़ी सी धरती घुमा दूं आप सबके लिए, एंड अगर मैं आपको ईस्ट के बता दूं कि कौन से है पैसिफिक प्लेट के ईस्ट में, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंच मिलती है, दिस इज कॉल्ड एज मिडिल अमेरिकन। एंड यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी ट्रेंच मिलेगी जिसे हम लोग कहते हैं क्या? वी कॉल इट चिले पेरू ट्रेंच। बट गाइज ये ट्रेंच थोड़ी सी अलग है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रेंच कैसी है, बट दिस इज कॉल्ड एज चिले पेरू ट्रेंच। तो गाइज आप ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये कंप्लीट लाइन दिस ऐसी ये पूरी ईस्ट से आती हुई, ओके, दिस इज कॉल्ड एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हो रहा है सबडक्शन, सबडक्शन की वजह से बट नेचुरली क्या आएंगे? आपके अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिज्म। सो दिस कंप्लीट रीजन ऑफ द वर्ल्ड is where you have roughly 85% of earthquakes. कितने? 85% of earthquakes आपको दुनिया के यहीं पे मिलेंगे. Okay, so in a nutshell I've explained you the OO plate interaction, and in a nutshell I've explained you the Pacific Ring of Fire. अभी और दो बचते हैं कि जिससे हमें धरती पे अलग अलग फीचर्स मिलते हैं. So let me try to explain you those two. बस 5 से 10 मिनट्स और एंड फिर देन वी आर डन एंड डस्टेड. ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लोकेशन. अभी आप ये लोकेशन ध्यान से देखिएगा. ओके, जहां पे कौन सी ट्रेंच है हमारी? यू हैव द चिले पेरू ट्रेंच. विच ट्रेंच यू हैव? यू हैव द चिले पेरू ट्रेंच. नाउ चिले पेरू ट्रेंच कैसी है? हाउ इज द चिले पेरू ट्रेंच? तो चिले पेरू ट्रेंच में क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ पे आपकी एक प्लेट है, उस प्लेट को हम लोग कहते हैं बेसिकली नास्का प्लेट. वी कॉल इट व्हाट? वी कॉल इट एज नास्का प्लेट. नास्का प्लेट का सबडक्शन किसके नीचे हो रहा है? इसके नीचे हो रहा है. यू आर हैविंग द सबडक्शन ऑफ नास्का प्लेट अंडरनीथ द साउथ अमेरिकन प्लेट. तो ये हमारी है साउथ अमेरिकन प्लेट. तो साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे में आपका किसका सबडक्शन हो रहा है? नास्का प्लेट. आप बोलेंगे सर साउथ अमेरिकन प्लेट तो इतनी बड़ी है, फिर इसका सबडक्शन क्यों नहीं हो रहा है? आप बोलेंगे सर कि हेवी प्लेट होनी चाहिए, बड़ी प्लेट होनी चाहिए. बट क्या कॉन्टिनेंटल प्लेट ज्यादा हेवी है ओशनिक प्लेट से? नहीं. कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आर लाइटर, दे आर बॉयंट, दे विल रेजिस्ट सबडक्शन. क्यों? बिकॉज उनकी डेंसिटी क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कैसी है? कम है. किससे? ओशनिक प्लेट से. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो रहेगा ये सबडक्ट नहीं हो सकता. कौन सा क्रस्ट सबडक्ट होगा? द ओशनिक क्रस्ट. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर नाउ गाइस इज दैट यू हैव सबडक्शन ऑफ नास्का प्लेट अंडरनीथ द ओशनिक प्लेट. तो अगर मैं आपको बेसिकली मैप के थ्रू ही बता दूं कि हो क्या रहा है. नाउ please look on the board and try to understand. Okay, so here you have subduction of a oceanic plate underneath a big continental plate. So this is our ये हमारी continental plate है, ये हो गई हमारी South American plate, and this is now our Nazca plate. Okay, so अभी अगर ये प्लेट का सबडक्शन हो रहा है तो सबसे पहले अभी ये हो गई हमारी ओसी बाउंड्री. पहले ये बाउंड्री कैसी थी गाइस? पहले बाउंड्री 3OO. अभी वो ओ बाउंड्री किस में कन्वर्ट हो गई है? ओसी बाउंड्री में. सो नाउ गाइस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओसी बाउंड्री, तो जहां पे ये ट्रेंच लोकेशन आपको मिल रहा है, जहां पे बेसिकली आपको ये पूरी ट्रेंच मिल रही है, इस ट्रेंच में आपको क्या क्या मिलेगा? अभी व्हाट यू विल फाइंड इन दिस ट्रेंच नाउ? सो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस ट्रेंच में आपको पुराना एक्रिशनरी प्रिज्म मिलेगा? जी हाँ, जरूर मिलेगा. क्या मैं बोल सकता हूं कि इस बेसिकली ट्रेंच लोकेशन में आपको पुराने आर्कीपेलागोस मिलेंगे? जब बाउंड्री कैसी थी हमारी? ओओ. यस, आपको पुराने आर्कीपेलागोस भी मिल सकते हैं. प्लस क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो प्लेट सबडक्ट हो रही है, इस प्लेट के भी कुछ पीसेस यहाँ पे रहेंगे? जरूर रहेंगे.
तो हमारे पास एक नया एक्रेशनरी प्रिज्म भी मिलेगा जिसको मैं AP डैश करके बोल देता हूँ। इसमें कौन सा रहेगा, अभी ये जो प्लेट सबलेक्ट हो रही है इसके भी कुछ पीसेस यहाँ पे प्लास्टर होंगे। प्लस क्या मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास साउथ अमेरिकन प्लेट के भी थोड़े थोड़े पीसेस रहेंगे। क्यों? बिकॉज अगर ये प्लेट सबलेक्ट हो रही है तो गाइज हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो साउथ अमेरिकन प्लेट भी चर्प होगी, साउथ अमेरिकन प्लेट भी खींची जाएगी। बट नेचुरल है ना, अगर ये प्लेट नीचे जा रही है तो इस प्लेट के भी पीसेस आपको मिलेंगे, बट ये प्लेट थोड़ी ना थोड़ी जाएगी। ओके, सो ये प्लेट के भी पीसेस आपको बिकॉज ऑफ चर्पिंग, because of frictional drag you will find the pieces. So plus you can have the pieces of the continental plates too. तो पुराना एक्रेशनरी प्रिज्म, पुराने वोल्केनिक आर्किपेलागोस जो अभी ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो रही है उसके सेडिमेंट्स, एंड प्लस द सेडिमेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट टू। तो गाइज 1 + 2 + 3 + 4, अभी जो नया एक्रेशनरी प्रिज्म है उसमें क्या क्या है, उसमें ये पूरे चारों चीजें हैं। सो 1 + 2 + 3 + 4 ये चारों मिला के क्या बनाएंगे, ये चारों मिला के बनाएंगे हमारा मेलांज। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये चारों बना के क्या बनाएंगे हमारा, दे विल फॉर्म अ न्यू क्रियोटिक मिक्सचर कॉल्ड एज मेलांज। एंड ये जो क्रियोटिक मिक्सचर है मेलांज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसे हम लोग क्या कहेंगे गाइज, इसे हम लोग कहेंगे मेलांज, MELANG। ये जो अभी क्रियोटिक मिक्सचर है ये अभी ऊपर उठेगा, एंड ये जो अभी ऊपर उठेगा वो ऊपर उठा के क्या बनाएगा, वो ऊपर उठा के बनाएगा दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम क्या है, एंडीज। तो गाइस अगर आपको किसी ने पूछा कि एंडीज क्या है, व्हाट इज एंडीज, आपका 1 पॉइंट आंसर होना चाहिए, एंडीज आर नथिंग बट द अपलिफ्टेड मेलान। क्या है एंडीज? एंडीज आर नथिंग बट द अपलिफ्टेड मेलांज। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, एंडियन टाइप ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं। गाइस अभी के लिए आप इतना ही ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग साउथ अमेरिका इन डिटेल डिस्कस करेंगे कैसे ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है साउथ अमेरिका को, तब मुझे नॉलेज और लगेगा। तो आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू यू कि कैसे हमें एंडियन टाइप ऑफ माउंटेन्स मिलते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ विच सबडक्शन, ओशन एंड कॉन्टिनेंटल सबडक्शन। जिसमें क्या ऊपर उठ रहा है गाइस, मेलांज ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे वोल्केनिज्म हो सकता है? जरूर, ये प्लेट मेल्ट होके फिर से ऊपर आएगी, फिर से आपको एंडीज में वोल्केनिक मिल सकता है, जरूर मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है। तो इफ आई एम टेकिंग यू टू एंडीज, ओके, अगर मैं आपको एंडीज में लेके जाऊं, अगर मैं आपको इस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में लेके जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जिसे हम लोग कहते हैं ओजस डेल सालाडोस। ओजस डेल सालाडोस, we call it as what guys, we call it as ओजस डेल सालाडोस। so please keep this in mind कि ओजस डेल सालाडोस जो है वो किसकी वजह से बना हुआ है, बिकॉज ऑफ ओसी प्लेट इंटरैक्शन। ओके, तो मैंने आपको थोड़े से आर्किपेलागोस बता दिए, मैंने आपको ट्रेंच लोकेशंस बता दी, मैंने आपको एंडीन टाइप ऑफ माउंटेन्स बता दिए कि कैसे हमारा जो ज्योग्राफी है वो फीचर्स बनाती है धरती पे ऑन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। नाउ द लास्ट पार्ट विच इज रिमेनिंग, द लास्ट पार्ट विच इज रिमेनिंग, सो फॉर दिस लास्ट पार्ट, द लास्ट काइंड ऑफ इंटरेक्शन, लेट मी टेक यू टू अवर मदरलैंड, बिकॉज इससे बेटर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ओके, सो अभी जो लास्ट इंटरेक्शन रहेगी गाइज हमारी, वो कौन सी रहेगी? यू विल हैव द सीसी काइंड ऑफ इंटरेक्शन, यू विल हैव द कॉन्टिनेंटल इंटरेक्शन। सो अगर मैं कॉन्टिनेंटल इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स से करेगी। क्यों? अभी ओशनिक मार्जिन सारी खत्म हो गई। ऐसा समझिए ये जो सीसी इंटरेक्शन है ये लास्ट है, किसमें? इन दी प्लेट टेक्टोनिक्स। लास्ट इन द सेंस इसके बाद इंटरेक्शन कोई बचेगी ही नहीं। इसके बाद एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 प्लेट्स खाली एक में को स्लिप पास्ट कर रही है, बट वो मर्ज नहीं हो रही है। तो यू कैन कंसिडर दिस एज द लास्ट इन द सीक्वेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अभी ध्यान से समझिएगा, अगर 2 प्लेट्स टकरा रही है, इफ 2 प्लेट्स आर कन्वर्जिंग, तो क्या कॉम्प्रेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा रहेंगी? यस,
they will be the highest in the world. And because of this, guys, you will have upliftment of what? You will have the upliftment of the highest mountains of the world, जिसे हम लोग कहेंगे हिमालयास। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज नीचे से इंडियन प्लेट है, ऊपर से यूरेशियन प्लेट है, ये मिला के आपके क्या फ्लिप्ट करेंगे? ये मिला के आप क्या फ्लिप्ट करेंगे? हिमालय। इसे हम लोग कैसे माउंटेन्स कहते हैं गाइस? वी कॉल देम एज फोल्ड माउंटेन्स। क्यों? बिकॉज जब ये दो प्लेट्स टकराएगी तो ऐसे आपकी फोल्ड्स बनेंगी। यू विल हैव द फोल्ड्स लाइक दिस, सो यू विल हैव कंप्रेशन फ्रॉम दिस साइड, यू विल हैव कंप्रेशन फ्रॉम दिस साइड। तो हमने जो ट्रांस यूरेशियन माउंटेन सिस्टम पढ़ी, ये पूरी फोल्ड माउंटेन्स। ओके, हमारे एंडीज जो है आप उन्हें भी फोल्ड माउंटेन्स कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज वहां पे भी तो फोल्ड्स बनेगी ना, वहां पे भी तो जो मेलांज ऊपर उठेगा दैट इज ऑल्सो फोल्ड। एंड जो हमारे अमेरिका के रॉकीज है आपको वो भी बेसिकली क्या मिलेंगे? यू विल हैव दी फोल्ड माउंटेन। ओके, so guys, this is how geography is basically influencing the topography on earth basically. Okay, तो कहीं पे आपके माउंटेन्स है, कहीं पे आपके ट्रेंचेस है। हाँ, एंड और एक चीज आप सबके साथ मैं डिस्कस करूंगा अभी। ये तो मैंने बेसिकली कन्वर्जन बाउंड्री बताई। ओके, क्या सर ऐसे कहीं पे लोकेशन है जहां पे खाली दो प्लेट्स स्लिप पास कर रही है, वो दो प्लेट्स कहीं पे एक में से टकरा नहीं रही है? ऐसी कोई लोकेशन है क्या सर? मैं बोलूंगा जी हाँ, ऐसी लोकेशन जरूर है। अगर मैं आप सबको यहाँ पे लेके जाऊं तो यहाँ पे बेसिकली एक दरार बनती है। दरार इन द सेंस क्यों? बिकॉज यहाँ पे दो प्लेट्स खाली एक में से टकरा रही है, ना ही यहाँ पे कोई सबडक्शन है, ना ही यहाँ पे कोई कन्वर्जेंट। ओके, तो यहाँ पे एक प्लेट है आपका जिसका नाम है जुआन दी फूका। ओके, तो जुआन दी फूका जो प्लेट है ये बेसिकली स्लिप पास कर रही है नॉर्थवर्ड्स ऑफ विच प्लेट? ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन। तो इस वजह से यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म, एक दरार बनती है जिसे हम लोग ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी कहते हैं। उस फॉल्ट का नाम है, वो तो आप सबने सुना होगा, किसी किसी ने तो मूवी भी देखी होगी, उसका नाम है सैन एंड्रियास फॉल्ट। व्हाट इज द फॉल्ट्स नेम गाइस? सैन एंड्रियास फॉल्ट। सैन एंड्रियास फॉल्ट क्या है गाइस? सैन एंड्रियास फॉल्ट बेसिकली एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ओके, तो प्लीज इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। तो आपको ऐसी भी एक लोकेशन मिलेगी जिसका नाम होगा सैन एंड्रियास फॉल्ट। सर आपने तो ये बता दिया कि चलिए ये ओ बाउंड्री, ओ सी बाउंड्री, सी सी बाउंड्री, बट सर ये अटलांटिक ओशन के बीच में हमें ये ऐसी एक बहुत बड़ी रिज क्यों मिलती है? क्यों हमें अटलांटिक ओशन के बीच में एक ऐसी रिज मिलती है जिसका नाम है चैलेंजर रिज एंड जिसका नाम है डॉल्फिन रिज? तो गाइस इसका सिंपल आंसर ये है, ये बेसिकली क्या है? दिस इज कॉल्ड एज मोर, MOR. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? MOR. व्हाट इज MOR गाइस? MOR इज नथिंग बट मिड ओशनिक रिज। इसे हम लोग क्या कहेंगे? मिड ओशनिक रिज। गाइस ये क्या रहेगा? व्हाट इज मिड ओशनिक रिज? तो मिड ओशनिक रिज वो रीजन है जहां पे नीचे से आपका ये जो मैंटल कन्वेक्शन है ये ओशनिक क्रस्ट को फ्रैक्चर कर रहा है एंड ये ओशनिक प्लेट को क्या कर रहा है? अपने लोकेशन से डाइवर्ज आउट कर रहा है। सो बेसिकली यू कैन कोरिलेट दिस और यू कैन वेरी वेल इक्वेट दिस एज वो लोकेशंस। मोर क्या है? बेसिकली मोर वो लोकेशंस है जहां पे ओशन फ्लोर का क्या हो रहा है? वेयर द ओशन फ्लोर का क्रिएशन हो रहा है, वेयर द ओशन फ्लोर इज बीइंग क्रिएटेड। तो मोर लोकेशन पे ओशन फ्लोर का क्रिएशन एंड ट्रेंच लोकेशन पे ओशन फ्लोर का डिस्ट्रक्शन। तो जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है गाइस, ये जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है, ये ओशनिक क्रस्ट बेसिकली क्या करेगा? ये ओशनिक क्रस्ट बेसिकली मोर लोकेशंस पे बनेगा, ट्रेंच लोकेशन पे जाके ये सबडक्ट होके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो ओशनिक क्रस्ट आपका बन रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, रिसाइकल होके फिर से आ रहा है। तो ये जो साइकिल है ना गाइस, क्रिएशन की, डिस्ट्रक्शन की, रिसाइकलिंग की, इसे हम लोग कहते हैं विल्सन साइकिल। वी कॉल इट एज व्हाट? विल्सन साइकिल। इसी वजह से गाइस हमारे पास बहुत पुराना ओशनिक क्रस्ट है ही नहीं। हमारे पास बेसिकली जुरासिक से पहले का ओशनिक क्रस्ट हमें मिलता ही नहीं है। क्यों? बिकॉज ओशन फ्लोर मोर लोकेशन पे बनता है एंड बेसिकली ये कहां पे जाके सबडक्ट हो जाता है? ट्रेंच लोकेशंस पे। ओके,
सो अटलांटिक ओशन के बीच में भी आपको ऐसी मोर मिलेगी। सर क्या पैसिफिक ओशन में ऐसी कोई मोर है जिसकी वजह से पैसिफिक ओशन अभी भी स्प्रेड हो रहा है? जी हाँ, जरूर है। तो पैसिफिक ओशन की मोर इस डायरेक्शन में, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द पैसिफिक ओशन मोर। ओके सॉरी, यहाँ पे नहीं, ओके दिस इज द प्लेस वेयर यू हैव द डाइवर्जेंट बाउंड्री ऑफ पैसिफिक। तो यहाँ पे आपकी है पैसिफिक ओशन की मोर। सर क्या इंडियन लोकेशन में कोई मोर सिस्टम है? गाइस इंडियन ओशन की जो मोर सिस्टम है ये अभी कंप्लीटली पैसिव है, पैसिव मीन से एक्टिव नहीं है। ओके सो इंडियन ओशन की जो मोर सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको बेसिकली ऐसी मोर सिस्टम मिलती है इंडियन ओशन की, बट माइंड यू ये कैसी है? अभी पैसिव है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इंडियन ओशन का क्रिएशन बंद हो चुका है? हाँ, इन अ वे यू कैन से दिस, बट क्या सर यहाँ पे कोई कन्वर्जेंट बाउंड्री है? नहीं, यहाँ पे बेसिकली कोई कन्वर्जेंट बाउंड्री भी नहीं है। कन्वर्जेंट बाउंड्री आपको कहाँ मिलेगी? यू विल फाइंड ओवर हियर इन द सुंदा स्ट्रेट एंड थोड़ा सा आपको यहाँ पे मिलेगा इन द अंडमान एंड निकोबार। ओके, इसे छोड़ के यहाँ पे और कहीं आपको कन्वर्जेंट बाउंड्री नहीं मिलेगी। So guys, in a nutshell, in this lecture, I have covered the entirety of some of the features that you have in oceans and continents and कैसे नीचे के forces ये features को basically translate करते हैं। अभी in the next 2 or 3 lectures, maximum 2, we will start to understand the hydrosphere of Earth, the oceans, and then we will start our journey into detailed analysis of the regions, into detailed analysis of the countries and the continents. So please guys, if you are watching this series, please ध्यान रखिएगा कि आप लोग मेरे साथ ये सीरीज कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं एंड हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मीट होंगे। एंड गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको मुझ पे अभी भरोसा आ चुका है, आई गेस कि आपको भरोसा तो आ चुका है, तो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ऑप्शनल जर्नी विथ मी, अगर आप मेरे साथ ऑप्शनल की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो ऑप्शनल की बैच अभी बस एडमिशंस क्लोज रहे हैं। ओके, ऑफ द 31st जो हमने जुलाई में लॉन्च की थी लास्ट वीक में। ओके, 8 अगस्त यानी कल आपकी एडमिशंस बेसिकली, कल सॉरी इन द सेंस कि अभी आज ही, तो आपकी एडमिशंस अभी बेसिकली क्लोज होगी। एंड प्लीज ट्राई दैट यू एनरोल इन दिस बैच विथ मी एंड आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं PM Live, एंड ये कोड यूज करके आप बेसिकली मेरे साथ ये बैच में शुरुआत कर सकते हैं ऑफ योर जर्नी एंड यू कैन गो ऑन अ वर्ल्ड टूर विथ मी। ओके, तो आई थैंक यू ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQIS कि आप सब लोग मेरा इस सीरीज में साथ दे रहे हैं एंड मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा साथ देते रहेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू ऑल, प्लीज स्टार्ट योर जर्नी ऑफ ऑप्शनल एंड GS with us and see what wonders we do for you. So until next time guys, tata, bye bye, please take good care of yourself, adios amigo, thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।